Okay, so let me just close this tab here. So we were on to this cumulative sum. तो जस्ट हमारा सिंपल अरे 2D था 5 एंड 2 रोज 5 रोज 2 कॉलम. तो क्यूमुलेटिव सम में अगर उसमें समझने में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक इफ यू फील इट कंफ्यूजिंग, तो फ्लैटन आउट करके चेक कर लीजिए. दैट इज नॉट फ्लैटन हमने किया, मेरा 2D अरे 1D बन गया. नाउ एलिमेंट बाय एलिमेंट, पहले ये पिक अप ये आया, इट इज सिमिलर. नाउ दिस वन इज एडेड टू द नेक्स्ट एलिमेंट, तो क्या आ गया 3. अब इन दोनों का जो सम है इज एडेड टू दिस एलिमेंट, that is 6. अब इन तीनों का जो सम है that is added to what next this element 4 10. So ऐसे ही subsequent element by element सब add होगी. I'm getting my cumulative sum. So this is the cumulative sum of this array generated using arange function. Cumulative sum clear है. कम प्रोडक्ट भी ऐसे ही काम करता है. You use any, it will work the same way. उसमें मल्टीप्लाई कर देगा, इसमें ऐड कर देगा. सो कोई कंफ्यूजन है कि कम सम और कम प्रोडक्ट में कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं? ओके ओके देन इसके बाद वी हैड अ सिंपल एडिशन ऑपरेशन. ये हमने मल्टीपल टाइम वी हैव डन इट. सिंपल है, सो आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग इट. इसमें भी आप मल्टीप्लाइंग एलिमेंट बाय एलिमेंट. इफ यू वांट मी टू तो प्लीज बता देना. तो ये सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है. ये अरे था, उसी को मैंने उसी अरे के साथ ऐड कर दिया. ओके उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, सबट्रैक्टेड. दैट इज वाई 1 - 1 मेरा सारा अरे 0 है. Do you want to do these as well apart from this come sum come product? आपको करने हैं ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन. Okay, ये come sum have you done all of you? Yes, still someone is there who is doing. चलो ठीक है. Okay, then moving on. This is division. Okay, so this is warnings. Did I tell you this before? I think I haven't. So this is for warnings. जैसे अभी तो नहीं वार्निंग आई होगी, और यू माइट हैव एट सम पॉइंट गॉटन वो जो पिंक पिंक वी गेट व्हेन वी एग्जीक्यूट अ कोड. जैसे मैं कोड रन करूंगी, सो दैट इज नॉट एन एरर. आई विल गेट समथिंग रिटन इन पिंक. दैट इज अ वार्निंग. ठीक है, तो कभी कभी अब जब हम पांडास में या डेटा फ्रेम के साथ काम करेंगे, हमें बहुत फ्रीक्वेंट उस पर वार्निंग्स मिलती है. वार्निंग्स किस लिए मिलती है? सपोज कोई भी फंक्शनैलिटी है, अगर वो फंक्शनैलिटी लेट्स से कि वो दैट इज गेटिंग अपडेटेड, या उसको रिमूव कर रहे हैं उस फंक्शनैलिटी, सॉरी विद सम अदर फंक्शनैलिटी, या उसका कुछ लेटेस्ट वर्जन आने वाला है, या समथिंग समथिंग एनीथिंग काइंड ऑफ दिस, की जिसमें द डेवलपर्स वांट टू टेल यू कि अब ऐसा होने वाला है, या ऐसा है, ये कुछ नई चीज आने वाली है. तो या फिर आपके में मेमोरी ज्यादा लग रही है, एनी काइंड ऑफ थिंग, एंड अगेन वो एरर नहीं होता. तो जस्ट दोज काइंड ऑफ मैसेजेस वो पिंक उसमें आते हैं हाईलाइट. जब हम आगे प्रोसीड करेंगे यू विल सी देम वेरी फ्रिक्वेंटली. तो वो पिंक उसमें आते हैं एंड दे आर कॉल्ड वार्निंग्स. तो एट टाइम्स वी डोंट नीड देम, कि इट्स ओके टू इग्नोर देम. सो उसके लिए दिस इज द कोड दैट इज इनपुट वार्निंग्स, एंड वी जस्ट इग्नोर द वार्निंग्स. तो व्हेन वी जब हम ये कोड एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो उसके बाद वी डोंट सी दोज वार्निंग, क्योंकि कई बार वो वार्निंग्स इतनी बड़ी होती है कि it takes half of like it takes so much of space. तो वो नहीं जरूरत होती उनके लिए, तो उसके लिए we write this code. So जब when we work in pandas and with data frame, तो always in the top cell ये वाला कोड, जैसे हम numpy panda सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं ना, उसी तरह I do it.
I just ignore warnings because they're not error, so I don't want any kind of pink thing to be displayed onto my screen or notebook. Baki, it's total a personal choice. If you want to ignore, you can. If you want to keep them, you can keep them. Okay. So this is the code. जब हमारी warning आती है, you can ignore, and it is, it's not कि numpy में it's everywhere. Okay, ML model में, pandas में, numpy में ideally generally we don't get क्योंकि छोटे सीधे operation है. Okay, so let me just copy paste and send it to you so that you don't do any error. Typo ना हो. ठीक है. Now next is now हमने आप सबको पता होगा पाइथन में या एमएल में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन वैल्यूज. ठीक है. सो जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो हमने सिंपल ए रेंज वाले अरे पे काम कर रहे थे. सो हियर जस्ट टू डिस्प्ले नॉन वैल्यू मैंने एक अरे बनाया है 0 1 2. ठीक है. उसको मैंने 0 से डिफाइन किया. तो 0 by 0 इज नॉन एंड 0 by 1 and 2 इज इंफिनिटी. तो जहां पे भी नॉन है इट मींस देयर इज अ मिसिंग वैल्यू. some of students ask me कि missing है तो blank क्यों नहीं है, nan क्यों लिखा है. so python में अगर कुछ missing है blank नहीं होगा, nan लिखा होगा हमेशा. ठीक है. nan का मतलब blank ही है, बस उसको blank नहीं छोड़ते, उसको nan से represent कर देते कि ये value missing है, यहाँ पे empty है, यहाँ पे आप कोई और value डाल दीजिए. okay, so these are nan values. इनको जब हम data के साथ काम करते हैं हमारे पास nan values होती हैं, उनको हम ट्रीट करते हैं या रिमूव करते हैं. ओके, एंड दिस इज इंफिनिटी. इंफिनिटी वैल्यूज अगर कुछ सम जैसे इन दीज आर, इफ आई मेक इट हियर, आइडियली मैं इसको 1 by 0 करूंगी, I'll get 0 division by 0, I'll get the error. लेकिन इस केस में I've got an infinity. आप वैसे एग्जीक्यूट करोगे you'll get an error, but when in array it gave an infinity. Okay. Same thing here, division 0 error, 0 division error. But array में you get infinity and nan. and ऐसे ही data frames में होता है. data frame बनाते टाइम nan values, infinity values आप encounter करते हैं, but उसमें ऐसे error नहीं मिलेंगे. and it's not always कि 0 से कहीं ना कुछ divide हुआ है. no, it can be because of any reason. ठीक है. so this is just a nan. अभी introduction, we'll be working with nan values, how to remove them, how to replace or treat them. ठीक है. बस ऐसे रिप्रेजेंट होती है नैन. नैन मतलब मिसिंग वैल्यू, ब्लैंक है, यहाँ पे हमें कोई नई वैल्यू डालनी. अगर मेरे डेटा में नैन वैल्यू है तो मैं नैन वैल्यू के साथ प्रोसीड नहीं कर सकती. इट मींस एम्प्टी है मेरा डेटा फ्रेम कहीं ना कहीं पे, तो मुझे उसको फिल करना ही पड़ेगा, तभी आई कैन टेक माई डेटा टू एमएल एल्गोरिथम. मुझे अपने डेटा पे मॉडल बनाना है तो मुझे नैन हटाने पड़ेंगे, चाहे उनको फिल करके या डिलीट करके. ओके. So what are nan values? Is anyone having any doubt कि nan values क्या है, क्यों आती हैं? They can be generally कि आपका data missing है या human error है या any kind of thing. Yes, somebody has, maybe it can be because of any reason. Okay, so these are nan and infinity values. Now just simple ये भी operation है, ये भी हमने किया है. execute this code here. एक second, just give me a second, guys. If you have not executed this cell, तो जैसे मैंने लिखा है warning, you might get warning into this. I don't know. Is someone getting, अगर जिसने ये कोड एग्जीक्यूट नहीं किया है, आर यू गेटिंग एनी काइंड ऑफ वार्निंग अगर ये आपने एग्जीक्यूट नहीं किया है तो? हाँ जी, सभी ने एग्जीक्यूट किया ये वाला कोड. ओके, नो इश्यूज. चलो ठीक है. सो सिंपल अरे ऑपरेशंस हैं. अगेन just to tell ki how beautiful arrays are, how easy they are to work with. इसमें हमने सिर्फ power, we have done it right, power to
टू हैव, हम मुझे क्यूब करना वैल्यूज को, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ विद डबल एस्टेरिक साइन। डबल एस्टेरिक साइन का मतलब एक्सपोनेंशियल, सॉरी नॉट एक्सपोनेंशियल, टू द पावर ऑफ समथिंग होता है, या फिर आप पीओडब्ल्यू जो इनबिल्ट फंक्शन है उसको यूज कर सकते हो। बोथ विल गिव द सेम रिजल्ट। ठीक है, नाउ हम कुछ जो numpy में इनबिल्ट फंक्शंस है वो करेंगे, एंड देन वी आर डन विद numpy। जैसे स्क्वायर रूट है, अभी तक हम पावर करते आए थे, लाइक मल्टीप्लाई किया टू द टाइम्स ऑफ पावर 3, पावर ऑफ 2। नाउ np डॉट स्क्वायर रूट, ये क्या करेगा, इससे आपकी वैल्यूज जनरेट होगी 10 वैल्यूज। मैंने कोई रीशेप वगैरह कुछ भी नहीं किया है, इफ यू वांट यू कैन। ठीक है, मेरा अरे जनरेट हो गया, उसको बस मैंने np डॉट स्क्वायर रूट एंड दिस अरे। So when I print this, this is the square root values. Okay. And if I just print my array here, just to see what is my array, random है तो 1 5। Okay, let me fix a seed here. हमने कल seed का concept किया था ना, random dot seed। तो अब मेरा array same आएगा बार बार, n number of time I execute it, I'll get the same result. So ये मेरा square root है, so I'm getting 0 here. So what is the value here? Okay, 0 here, sorry 2 है, 0। ठीक है, सो दिस इज स्क्वायर रूट फंक्शनैलिटी। यू कैन यूज स्क्वायर रूट। हमारे पास मल्टीपल फंक्शंस है क्योंकि numpy ये सारा मैथमेटिकल काम करता है, बेसिक है। किसी भी मैथमेटिकल चीज को बनाने के लिए numpy यूज होती है। ओके, सो स्क्वायर रूट है, ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में जैसे क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट हमने किया था ना, उसमें क्या आया था मेरा, लेट्स से दिस इज माय एरे, उसमें हमारी वैल्यू सब्सिक्वेंट, लाइक ये वैल्यू पहले आई, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक आउटपुट आया, फिर इन इन दोनों के मल्टीप्लाई जो वैल्यू आई थी उससे ये वैल्यू मल्टीप्लाई करके एक अनदर आउटपुट आया। दैट वाज क्यूमुलेटिव, कि हर स्टेप पे आपकी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है और आपको साथ साथ आउटपुट दिया जा रहा है, राइट। हर स्टेप के बाद आपको एक प्रोडक्ट वैल्यू मिल रही है, मल्टीप्लाइड वैल्यू। वो था क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट, और वैसे ही था क्यूमुलेटिव सम। लेकिन अब है सिर्फ प्रोडक्ट। इसमें क्या किएगा, सभी वैल्यूज को लेंगे और सभी को मल्टीप्लाई करके आपको, आइडियली ही इसका रिजल्ट नहीं है, आई हैव टू एग्जीक्यूट दिस सेल अगेन, इट विल बी 0। ठीक है, क्योंकि एक टर्म मेरी इसमें थी 0, दैट इज वाई मेरा सारा वैल्यू प्रोडक्ट, क्योंकि क्यूमुलेटिव में क्या होता, अगर मैं इसका कम प्रोडक्ट करती तो 0 आता, अगर मैं इसका क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट करती तो कैसा रिजल्ट आता मेरा, नॉट एंटायरली 0, नॉट एंटायरली। इससे पहले तो 0 नहीं आएगा ना, इससे पहले तो कोई 0 नहीं है, इसके बाद 0 आ जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ भी 0 नहीं आएगा, राइट। सो अरे यू सी, यहाँ तक 0 नहीं है क्योंकि उससे पहले वैल्यूज नहीं है, उसके बाद जरूर 0 आ गई, यस। तो और हमारा सिर्फ प्रोडक्ट में क्या आया, सभी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके एक आउटपुट, और क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट में क्या किया, हर स्टेप पे आउटपुट दिया। सो क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट हर स्टेप पे आपको आउटपुट देगा, और प्रॉड प्रोडक्ट है जो एक टोटल, कि आपका जो अरे है उसका टोटल मल्टीप्लीकेशन क्या है। ओके, सो ऐसे ही मीन निकालने का, कि अगर आपको इस अरे का मीन निकालना है, देन np डॉट मीन इज द फंक्शन फॉर अरे, एंड दिस इज समथिंग टू राउंड ऑफ द वैल्यूज। मैं इसको इसमें बता देती हूँ। लेट्स अज्यूम मेरी वैल्यू है a इज इक्वल्स टू 2 पॉइंट, दिस इज माई वैल्यू। ठीक है, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है। एक तो हमने प्रिसीजन हैंडलिंग की थी, राइट, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग से एक परसेंटेज साइन से, वी डिड प्रिसीजन हैंडलिंग 2 वेज, जिससे so it will give me 2.3,
अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगी 2.6, क्योंकि 5 है, अपर सर्किट बन गया। अगर मैं यहाँ पे 1 कर देती हूँ सो 2.2, ठीक है। सो वही 5 वाला चीज है। इट इज 2.1, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू इसमें 5 थी तो वो 2 हो गया था। नाउ इट इज, नाउ इफ आई मेक इट 3 तो ये 2.12 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू क्या है 6, 5 के अपर सर्किट में है, दैट इज वाई। इफ आई स्टिल मेक इट 1 हियर तो ये 2.111 आएगा, ठीक है। सो इससे यू कैन कंट्रोल कि आपको कितने डेसिमल वैल्यूज चाहिए, ठीक है। मैथ और मैथ में सील और फ्लोर फंक्शन भी था, वो भी आपका टू, इसको अगर हम फ्लोर करते हैं तो ये क्या वैल्यू बन के आएगा। इफ आई से मैथ का फ्लोर, इंपोर्ट मैथ, मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है 2, और ऐसे ही मैथ डॉट सील हम करेंगे तो ये अपर सर्किट वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। हम आइदर इसको, और फॉर एग्जांपल ये हमने किया, मुझे इसी को इंटीजर बनाना है, मुझे चलो मैं यहाँ पे बोल भी देती हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल ये फ्लोट वैल्यू है, राइट। मुझे इसको इंटीजर बनाना हो तो हाउ विल मेक इट इज इंटीजर, फ्लोटिंग है, मुझे डेसिमल एक भी नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी फ्लोट तो दिखाएगा ही ना, क्योंकि राउंड फंक्शन लग गया और वैसे भी फ्लोटिंग वैल्यू है। इसको इंटीजर कैसे बनाऊं मैं, एस टाइप, ओके, ठीक है। नहीं अनुषा, वो मुझे फ्लोर वगैरह यूज ही नहीं करना, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, बोथ विल वर्क फाइन। क्लियर। सो इससे यू गेट द मीन वैल्यू, इससे यू गेट द प्रोडक्ट। सो एक बार इसको डू द कोडिंग पार्ट, व्हेन एवरीवन इज डन मुझे बता देना, देन विल मूव टू द नेक्स्ट सेल। या ऑलरेडी कर लिया है तो भी बता दो। हाँ जी, एवरीवन हैज डन। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन। देन उसके बाद हमारे और फंक्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मीन निकाला, उससे पहले स्क्वायर रूट निकाला। सो नाउ हमारे पास वन बाय वन करते हैं। अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, वेरिएंस चाहिए, सो np डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा फंक्शन है, इट विल गिव मी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ माय एरे। इसको भी हम प्रिसिजन हैंडलिंग कर सकते हैं ना, np डॉट राउंड लगा के वी कैन जस्ट हैव 3.25, ठीक है। एंड मोस्टली हम ये करते हैं बिकॉज डेसिमल प्लेसेस इतने ज्यादा आते हैं, तो जनरली वी वी डोंट टेक ऑल। सेकंड गाइस, गिव मी अ सेकंड।
ओके, सो इस दिस गेव मी माय स्टैंडर्ड डेविएशन. ऐसे ही व्हेन वी हैव, जैसे हम राउंड ऑफ करते हैं ना, तो उसके लिए सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कैन बी डन बाय यूजिंग ए राउंड. ये भी वही काम करेगा. जैसे अगर मैं यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज कर देती हूँ, सो जैसे मैथ और फ्लोट में किया था ना, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इट विल गिव मी. तो मुझे मैथ में फ्लोर और सील की जरूरत नहीं है. ए राउंड क्या करेगा, 5 के अबव सर्किट में है तो नेक्स्ट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, बिलो सर्किट में है लाइक 1 तो लोअर सर्किट में कन्वर्ट कर देगा. सो राउंड था डेसिमल प्लेसेस के लिए. ए राउंड है जस्ट लाइक मैथ एंड फ्लोर, सॉरी सील एंड फ्लोर, कि अपर वैल्यू में कन्वर्ट करना या लोअर वैल्यू में कन्वर्ट करना. ठीक है, सो दिस इज ए राउंड, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन. देन उसके बाद आता है एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट क्या होता है, कभी कभी हमारी वैल्यूज नेगेटिव में होती है लेकिन उन्हें मुझे वो पॉजिटिव में चाहिए. ये दोनों आइडियली सेम रिजल्ट देंगे. सो एबीएस, my value is in what, negative, so when I run this command, my 5, अब क्या है, 5 is positive. इसी के लिए you can use this command as well. ये दोनों सेम है. You can use abs या आप पूरा वर्ड लिख लीजिए absolute. They both are functions जो आपकी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे. सो नाउ 50 इज अगेन पॉजिटिव क्योंकि हमने क्या किया, एब्सोल्यूट करके the values are converted to positive. Sum product we have already seen. Subsequent multiplication step by step. कम सम भी हमने देख लिया है स्टेप बाय स्टेप. आर्गमैक्स क्या करेगा, इट विल गिव यू द इंडेक्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू लेकिन फ्लैट एंड एरे में. ठीक है, सो अगर मैं आर्गमैक्स करती हूँ, सो व्हाट इज माय एरे जो 0 इंडेक्स आ गया. Oh sorry, I'm giving A here. That is right. So argmax में मैक्सिमम वैल्यू दो अकरेंसेस थे 10 के, लेकिन जो पहला अकरेंस है उसी का इंडेक्स इसने दिया है मुझे. ओके, सो इट गेव मी मैक्सिमम वैल्यू. ये है क्यूमुलेटिव सम, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट. इसको आप यू कैन, इट इज सिमिलर टू कम प्रॉड. अगर मैं यहाँ पे कम प्रॉड करती हूँ, व्हाट दिस इज नाउ, एंड हमने कम प्रॉड किया इसका, लेट्स से यू सी आउटपुट इज सेम. तो जैसे एबीएस का एबीएस लिखो या एब्सोल्यूट लिखो, ऐसे ही कम प्रॉड लिखो या कम प्रोडक्ट लिखो, बोथ द फंक्शंस आर डिफाइंड. दोनों यू नो विल वर्क द सेम थिंग, दोनों एक ही चीज के लिए बने. ओके, एनी कंफ्यूजन इन ऑल दीज फंक्शंस? ओके, आर्गमैक्स क्या करेगा सोनिया, आपका अरे ये है, इसमें आर्ग मतलब आपका ये जो है इंडेक्स. सो आर्गमैक्स से हम पूछ रहे हैं कि मुझे जहां पे भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू है मुझे इसका इंडेक्स दे दो. सो मेरी मैक्सिमम वैल्यू इस अरे में कहाँ पे है, 10 ही है, राइट. और 10 के भी दो अकरेंसेज है, लेकिन पहला अकरेंस किस इंडेक्स पे है, 1 पे, क्योंकि 3 0 10 इज 1, 10 का इंडेक्स नंबर 1. सो इसने मुझे दे दिया कि जहां पे मेरी मैक्सिमम वैल्यू है उसका इंडेक्स. सो दिस वाज मैक्सिमम वैल्यू, सो इट गेव मी माय आउटपुट एज 1. आर्गमैक्स आर्गमिन, अगर मैं यहाँ पे np डॉट आर्गमिन करूंगी तो मुझे मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स देगा. सो व्हाट इज माय मिनिमम वैल्यू हियर, दिस वन, 2 4, दिस वन. ठीक है, सो इंडेक्स वैल्यू देता है आर्गमैक्स और आर्गमिन. क्लियर हुआ सोनिया? कोई और क्वेश्चन किसी का, एनी कंफ्यूजन? ओके देन. सो ऐसे अनदर फंक्शन इज कॉल्ड स्क्वायर. जैसे हमने स्क्वायर रूट किया था कि मेरी वैल्यू स्क्वायर रूट हो के आ गई. अगर आपको लाइक जैसे हम पावर के लिए करते थे ना, कि अगर मुझे यही रिजल्ट चाहिए, लेट्स से मुझे 2 टाइम्स करना है, तो मैं इसको दो तरीके से और लिख सकती हूँ. सो अरे एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2 क्या आया, एंड पावर अरे एंड 2 टाइम्स, सेम रिजल्ट.
अब इसको I'll execute, I'll get the same result. ठीक है, so you can use either approach. Let me just put them all together. So ऐसे we can just have, you know, we can square or raise to any power. ठीक है, देन उसके बाद साइन थीटा लॉग पावर हमने ऑलरेडी कर लिया है. पावर में also you can just do like this as well, np dot power. किसकी पावर चाहिए? array to the times of 2. so I'll still get the same result. so कई चीजें हैं शॉर्ट फॉर्म में. this is independent of numpy, but this power is from numpy. ठीक है, but again functions है, you can use either. So have you done this, all of you? If you are still doing, so please tell me. Then I'll explain sin and log. वैसे इसमें क्या है? sin थीटा है, like array में मेरी values है, उनके respective sin थीटा calculate करके it has given me the values, and similarly for logarithm. And this is natural log. This is natural log. अगर log to the base of 10 चाहिए तो उसके लिए log 10 लिखना पड़ेगा. See, you see, I'm getting this here pink. This is my warning. Okay, so these kind of things are warnings. log to the base of 10, ऐसे ही we have this one, लेकिन we generally use natural log. लेकिन अगर आपको कुछ और, this is my natural log. अरे, so now I'll just see मेरा ना कोड एग्जीक्यूट हो गया, but why divide by 0 encountered in log. बिकॉज क्या था? 0 था, एक माइनस इन्फिनिटी आया है मेरे केस में, क्योंकि हमारा एरे में क्या था? 0, राइट? सो उसकी वजह से इट इज टेलिंग मी कि रन टाइम में डिविजन बाय 0 इज एनकाउंटर्ड इन लॉग. जस्ट अ वार्निंग, नथिंग एल्स. इट्स नॉट एन एरर. जहां पे ऐसा 0 से कुछ आया, उसके वी हैव गॉटन माइनस इन्फिनिटी. ठीक है, एनी कंफ्यूजन्स? डिग्री, साइन थीटा, डिग्री. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट show you here. You see, 360 डिग्री. आप इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं. You see, sine of array angles are given in degree. If you want to convert them to radian, just some kind of formula, the mathematical part that will be used. Okay. So once everyone is done with the coding part, please tell me. Okay. Another example, like here, then we are done with it. So these are my two arrays. इसमें I'm asking, like, for array 1, मुझे I want the respective, to the power. For example, मैंने क्या दिया पहले? array 1
सेकंड में पोजीशन हम क्या देते हैं, कितनी पावर चाहिए, लाइक स्क्वायर चाहिए, क्यूब चाहिए, फोर्थ चाहिए, फिफ्थ चाहिए, लाइक व्हाट यू वांट। उसके उसमें सो व्हाट इज माय अरे 1 हियर 2, तो उसके रिस्पेक्टिव में पावर कौन से पिक होगी, 2 हियर। ऑर्डर वाइज पहले 2 है तो उसकी पावर 2 होगी, देन 3। let me just make changes to it, ठीक है। ओके, so you see now 2 की पावर 1 is simply 1, ये दोनों एक साथ क्लब हो गए, क्योंकि मैंने क्या बोला, मुझे अरे की वैल्यूज लीजिए एंड इसकी वैल्यूज लेके लाइक रेज दिस वैल्यू टू दिस पावर ऑफ 1। नाउ रेज 3 to the power of 3, so I've gotten what, 27। raise 4 to the power of 3, what I've gotten, 64। raise 5 to power of 3, 125, and 6 को raise to the power of 1, so I've gotten 6 here। so मैंने दो अरेज को जन्म दिया, that is array 1 this was, and इनकी वैल्यूज को कितनी पावर, लाइक raise them to the what power of this array 2, तो सेम ऑर्डर में the values are picked up। clear, any confusion? if I add one more then could not broadcast together because shape अलग है, so shape has to be same, ठीक है। okay then, so any confusion so far in any of the thing? क्लियर है? numpy लाइक फंक्शंस है, जस्ट उनके सिंटेक्सेस याद करने हैं, कौन सा फंक्शन कैसे बिहेव करता है, जस्ट दैट काइंड ऑफ थिंग इज इन numpy। has everybody done? okay, so now let's discuss the numpy assignment and then we shall begin with pandas। so numpy assignment discuss करें, then we'll be done with numpy completely। I think आप सबने कर लिया होगा, everyone might have done it। ग्राफ्स के लिए कृष्णा पांडास है एंड अलग से विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज है। इफ दे कैन बी प्लॉटेड, वो इतने इंटरेक्टिव नहीं होंगे, सो प्लॉटिंग के लिए वी यूज विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज। कृष्णा स्पेसिफिक लाइब्रेरीज है हमारी, उसमें बहुत तरह तरह की ग्राफ है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द numpy solution, so is everybody having the assignment open? okay, so पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, ये तो जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए अभी बाद में डाला है। पहला क्वेश्चन क्या था, क्रिएट द फॉलोइंग एरेज। तो अरे ए यूजिंग ए रेंज फंक्शन, देन उसमें मेरा सेकेंड अरे क्या है, ऑल वैल्यूज हैविंग, ये तो मेरा ए रेंज से बन गया, ठीक है, 0 से लेके 10 तक, 10 अपर बाउंड था तो 9 तक अरे आ गया। उसको मैंने रीशेप किया कितने में, 2 रोज एंड 5 कॉलम्स, ये सब ने बना लिया फर्स्ट अरे। इसमें आई डोंट थिंक किसी को डाउट भी आया होगा, लाइक एवरीवन माइट हैव डन इट, ठीक है। देन सेकंड वाज कि मुझे अरे बनाना है हैविंग ऑल द वैल्यूज एज 2, सो उसके लिए वी कैन यूज, सी इसके लिए आई एम टेलिंग यू वन मोर फंक्शन, द फंक्शन आई यूज्ड इज रिपीट, आप यू कैन यूज दिस, दे बोथ आर अगेन सेम। np डॉट रिपीट, इसमें क्या है, मुझे कौन सी वैल्यू रिपीट करानी है वो आएगा, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई वांट, ओके। So I want array having values 2 and कितनी मुझे चाहिए 10, so when I run this क्या आ गया, array having 10 elements,
इसके लिए I can use np.full as well. So np.full will also give me same result. Full हमने किया ही था कि क्या शेप, लाइक कितने एलिमेंट्स एंड फिल वैल्यू आपको क्या चाहिए. So मुझे 2 फिल कराना था, so I've used 2 here. So you can use either, but just to tell one more function, there is a repeat function as well. Ki if you don't want to use, like it will do the same thing. So np.repeat, मुझे repeat कराना है 2 10 times, and I've reshaped into like 2 and -1. -1 के concept I have already told you. Okay. And similarly, हमारा third question क्या था? Third array having values, all the values in array should be 12. तो इसको भी आप repeat से कर सकते हो, but you know I've done it using full now, so you can use either. This is my shape, 2 rows 5 column. इसमें भी मैं I can give -1. It will work fine, and this is my fill value. So in 3 array में किसी में has anyone having any problem या face any kind of problem or error while declaring these 3 arrays? ठीक है, all are familiar with NumPy now. Similarly, same thing, arrange function से reshape किया last में. All are these different kind of arrays, different values. ठीक है, array creation है using arrange function. Also, I could give floating values. It will accept all. Negative dimensions are not allowed. Why is it giving me so? Okay, sorry. Yeah. Five into 2. What is the size I'm having here? Let me make it 8. Okay, so 2 rows and 3 columns. So decimal values can also be generated using arrange function, जो कि हमारा simple range function नहीं करेगा. ठीक है? So everyone is good with array creation using range function or different approaches. Okay. Now the next question was, generate a random array for the following shape and then convert it to 1D. So इसमें seed value I've introduced. Yeah, I've already told you can be any positive number. तो मेरा seed value हो गया 55. ठीक है? And then this is my random, like random integers 1 से लेके 10. And मुझे क्या shape चाहिए? It can be given this way as well. I could give it this way, 5,3, or I could give it this way. So it will work fine. बस वो चीज दिखाने के लिए I have given this question. Otherwise, same kind of thing here. ठीक है? So now this will also create इसमें 5 rows and 3 columns. Okay. So this is my random array having shape of 5 rows, 3 columns, and this is my flattened array below. So when executed again, this is the same thing. Okay, so ये क्या, all of you have done it because मैंने seed value initialize कर दी है, so I'm getting the same result every time. So all of you might have done this using random integer and not flatten. ये भी I think everyone is good to work with these functions. ठीक है. Now then the question was कि get unique elements and their respective count. तो ये unique elements के लिए क्या था?
इसमें मैंने दो चीजें की है हियर, टपल अनपैकिंग. अगर व्हेन आई एम ओके, लेट मी जस्ट कमेंट दिस आउट एंड लेट मी जस्ट डिलीट इट. मेरी वैल्यूज में आउटपुट में क्या आया, दो इनपुट्स दो आउटपुट्स हैं. दिस इज वन यूनिक एलिमेंट्स एंड ये क्या है मेरा काउंट, कि हर वैल्यू कितनी बार अकर हुई है, राइट. ये आउटपुट क्लियर है ना, ये आउटपुट में क्या चीजें आई है, इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, व्हाट दिस आउट, ये दो अरे किस बात के आए हैं, ये क्लियर है सबको, what this second array is about and what this first array is about. Okay, अब बस इसको मैंने टपल अनपैकिंग से किया है कि ये पहला अरे शुड गेट इनटू x, सेकंड अरे शुड गेट इनटू y. तो अब मेरा x y में क्या हो गया, so when I print this display x and y here, you see this is my array x और ये इसके रिस्पेक्टिव क्या आ गई, काउंट. ठीक है, 9 मेरा 3 टाइम्स अकर था, 1 2 3, so the count for 9 is 3. Clear how I've gotten individual arrays for x and y. So आप tuple unpacking से you can store the number as well. ठीक है, ये मेरे array की values हो गई and these are the respective count. अब last question था हमारा कि create a list where individual values from above array have been have their respective counts. तो उसके लिए हमारा zip functionality था. जिप के लिए दोनों, बिकॉज दोनों की लेंथ सेम होगी, क्योंकि जितने एलिमेंट्स है एटलीस्ट एक बार भी अकर हुआ है तो आई विल गेट अ 1. ओके, सो आई जस्ट यूज जिप फंक्शनैलिटी वेयर 1 वाज क्लब्ड विद व्हाट 1, 2 वाज क्लब्ड विद व्हाट 2, 4 की कितनी बार अकरेंस थी 1, तो 4 केम आउट विद 1 एंड सो ऑन. ओके, सो आई जस्ट यूज टपल एंड पैकिंग हियर. क्लियर, कैसे हुआ ये चीज. किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें, हाउ हैव गॉटन दिस रिजल्ट एंड ये जिप में कैसे किया, कहां से वैल्यूज आई, इज एनीवन हैविंग एनी डाउट. हार्दिक क्लियर है, प्रियांश, सौरभ, प्रियांश आपको. एंड देन लास्ट क्वेश्चन था argmax. argmax just will give you the index value. So maybe आपको सिर्फ इसी में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, इस वाले में. all were easy, rest were easy. How many of you have done this one कि we were able to figure out कि how can I get the values together. किसी और ने किसी और तरीके से किया हो, like some of you might have done with, okay, any other way somebody has used, some other way. नवीन, अनुषा, आपने यही कोई अदर तरीका यूज किया या सेम काइंड ऑफ अप्रोच. इंडेक्स, ओके, नहीं अंशुल ऐसे नहीं होगा. मैक्स के लिए आर्ग मैक्स यूज कीजिए, इंडेक्स करके देन मैक्स, दो फंक्शन आप एक साथ यूज कर रहे हो, यूज स्ट्रेट अवे आर्ग मैक्स अंशुल. ओके, चलो, दिस वाज आवर नंपाई असाइनमेंट, इट वाज इजी. So let's begin with pandas. उससे पहले let's have a break. हाँ, 0, why 0? Okay, actually वो आपने unpacking नहीं किया था. Yeah, so everything went into y and 0 वाले जो पहले वाले list and then the later on list counts वाला. ठीक है. Okay, any confusion so far in NumPy before we begin with pandas? या assignment में कोई confusion हो या NumPy में कहीं पे कोई confusion हो? Otherwise we are done with NumPy. Majorly जो major functions use होते हैं we are done with them.
Any confusions, any questions? I think so everyone is good to go. Okay, now let's move on. Abhi, let's have a break for 5 minutes and then we shall begin with pandas. Okay, so it is 8:58, so we shall begin at 9:05. Okay, so let me just leave a note here. Okay, your mail ID is not this, or okay, I'll just include it. Okay, so let's have a break and then we shall begin with pandas.
Okay, let's resume. So is everyone here? Okay, Sonia, no problem. हाँ जी, आगे सभी, let's begin with pandas. Are you all there? Nobody has responded. Okay. So pandas just like anaconda, so just like NumPy, anaconda में pandas already है. तो install करने के we do not have this requirement to install it. ठीक है? I'll tell you how to install modules or packages, but अभी के लिए we are good to work with pandas. ठीक है? We have already pandas in anaconda. Anaconda में basic चीजें हैं. अगर कुछ extra required होता है then we install it at later stage. We'll do it. Okay, so the very first command, just like NumPy, import pandas as PD. Okay, import NumPy as NP. We are done with NumPy. Now we'll beginning with pandas. Begin with pandas. So everyone imported. किसी का कोई error आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो please tell me. Ideally आना नहीं चाहिए because it's already there. Am I not audible? Was I not audible when I was talking about pandas? Okay. So is Akash, जो उनको सुनाई नहीं दे रहा. Okay, so is everybody able to import pandas? And PD again alias है so that pandas बार बार ना लिखना पड़े. Generally आपको, not generally, you will always see pandas as PD. Even online, yeah, you will look into someone's code, you will always find PD. आपको pandas, you will barely find pandas written. Okay. Okay, so let's move on. See why pandas का क्या use है? जैसे NumPy में we work with arrays. हमने multiple, we generated arrays. हमारे पास multiple values थी, rows and columns थे. अब how do we, जैसे Krishna also asked कि can we, Krishna or I don't know who did ask me कि can we give name to our rows and columns in NumPy? So it is getting installed. It is already there, Sonia. हमारे anaconda में it is already there. अच्छा, ओके. तो pandas is generally used for हम जो भी आगे डेटा पे काम करेंगे, be it real data या हम खुद से बनाए using NumPy, everything is done in pandas. pandas हमारी डेटा EDA वाली लाइब्रेरी है. Although EDA के लिए only pandas नहीं required होता, उसके लिए EDA is a combination of, see हम बोलते हैं EDA करना है, so there is nothing specific functions for EDA. EDA क्या है? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. आप डेटा को एक्सप्लोर कर रहे हो, आप उसके लिए NumPy भी यूज कर सकते हो, आप उसके लिए फंक्शंस भी बना सकते हो यूजिंग पाइथन बेसिक्स, आप उसके लिए डेटा विजुअलाइजेशन ग्राफ्स बना के भी एक्सप्लोर कर सकते हो. सो देयर इज नथिंग सच स्पेसिफिक लाइब्रेरी. ऑल्दो pandas से हमारा EDA हो जाता है. pandas में मल्टीपल फंक्शंस हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि एक कमांड मैंने लिखी और सारा EDA आ गया. नो, n नंबर ऑफ फंक्शन, जैसे पाइथन बेसिक्स में है ना, या NumPy में बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो ऐसे ही EDA में हमारे पास लाइक हम मल्टीपल फंक्शंस यूज करेंगे.
ग्राफ को प्लॉट करेंगे उसके लिए कुछ अलग कमांड है, मुझे एक एनालिसिस चाहिए उसके लिए मुझे 10 कमांड लिखनी पड़ेगी. सो एडीए इज काइंड ऑफ मिक्स एंड मैच. आपको मल्टीपल कमांड्स लिख के आपको क्या एनालिसिस चाहिए उस बेसिस पे यू राइट ऑन योर कमांड्स एंड देन यू गेट द एनालिसिस. And majorly pandas is capable enough to give you the insights. लेकिन along with that हम numpy use करते हैं and we use our basic regular functions. हम अपने आप से function बनाते हैं and graphs भी plot करते हैं just to get insights कि मेरे data में क्या क्या चीजें हैं. Okay, so pandas is very powerful library. इसमें बहुत सारे functions हैं. The more hands on you have, जितना आपकी pandas पे अच्छी command होगी and Python बेसिक्स पे अच्छी कमांड होगी, द मोर गुड यू विल बी विथ प्रोग्रामिंग. ओके, सो इस पांडास को जितना प्रैक्टिस करो, जितना अगेन, क्योंकि एज आई टोल्ड यू हर चीज कैन नॉट बी कवर्ड इन क्लास. आई विल बी कवरिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स जो रेगुलर यूज होती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो इतना रेगुलर यूज नहीं होती, बट इट्स गुड टू नो. जितना पढ़ोगे, जितना जितना ज्यादा यू लर्न कि ये चीजें वाले, इट्स मोर गुड फॉर यू. So always explore the official documentation for pandas. You will find n number of things. Maybe वो हमने क्लास में कवर ना की हो, या फिर at time you don't know कि कैसे problem solve हो. So feel free to go to the documentation part and see और क्या क्या चीजें available हैं. But again pandas पे अच्छा hold होगा, then you will be very good with data analysis and making model and everything. So try to learn the syntaxes and क्या क्या functions available हैं. Okay. सो नाउ पांडास में सबसे पहली चीज आती है सीरीज बनाना. सीरीज क्या है? हमारा नॉर्मल पाइथन में क्या होता था, लिस्ट होती थी, टपल होते थे, डिक्शनरीज एंड सेट होते थे, राइट. नंपाई में आए, उन्हीं का अरे बन गया. ठीक है, तो नंपाई में दोज लिस्ट वर रिप्रेजेंटेड एज अरे. नाउ दोज लिस्ट इन पांडास आर रिप्रेजेंटेड एज सीरीज. वही चीज है, लेकिन अब थोड़ा इसमें अलग रिप्रेजेंटेशन है, अलग. इसमें वी कैन गिव नेम्स. हमारे पास अभी हमारे पास लिस्ट और अरेज में कोई इंडेक्स वैल्यू वगैरह नहीं होती थी, लेकिन पांडास में यू गेट इंडेक्स वैल्यू, यू कैन नेम देम एंड ऑपरेशंस सो यू कुड परफॉर्म ऑन लिस्ट आल्सो एंड टपल आल्सो, और नहीं टपल तो नहीं, ऑन अरेज आल्सो. एंड सिमिलरली हम सीरीज पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. सो सीरीज कैन बी क्रिएटेड फॉर मल्टीपल थिंग्स. सबसे पहले सॉरी हम एक लिस्ट बनाई है मैंने. This is my list. हाँ जी आकाश. सारा का I was actually telling about what pandas is and why do we need pandas. So okay. See pandas, I was giving an introduction कि panda how to install नहीं करने की जरूरत आकाश, ये already anaconda में होती है. You just have to type this command, import pandas as pd. तो एनाकोंडा में जो एसेंशियल चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है, लाइक वी डोंट हैव टू डू देम एक्सप्लिसिटली. जस्ट ये कमांड लिखो नोटबुक में एंड एग्जीक्यूट इट. अगर एरर आता है इस टाइम पे कि दिस इज नॉट फाउंड और समथिंग लाइक दैट, तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज इट विल बी एग्जीक्यूटेड विदाउट एनी एरर. सो जस्ट इंपोर्टिंग पांडास एज पीडी. पीडी इज माय एलियस हियर सो दैट हम पांडास बार बार ना लिखना पड़े. अभी इंस्टॉलेशन आई विल टेल इन कमिंग क्लासेस की हाउ टू इंस्टॉल अ न्यू पैकेज. अभी नहीं बता रही मैं, क्योंकि अभी पांडास ऑलरेडी है हमारे एनाकोंडा में. आकाश आपका इंपोर्ट हो पाया? Okay, it is taking time. It will be done. Okay, ठीक है. So pandas हमारी लाइब्रेरी है जो अब जितने भी डेटा पे हम आगे काम करेंगे, बीट रियल डेटा या हम खुद से बनाते हैं, विल बी यूजिंग pandas फॉर दैट. डेटा एक्सप्लोर करने के लिए, उस डेटा पे वर्कआउट करने के लिए, चेंजेस करने के लिए हम फंक्शंस बनाते हैं, हम numpy यूज करते हैं. एनालिसिस के लिए हम ग्राफ यूज करते हैं, बट उसका वो सब किस में होगा? यूजिंग पांडास. हम पांडास हमारे डेटा को होल्ड करेगा और उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हम numpy और जो बाकी चीजें हम पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ेंगे, वी विल बी यूजिंग देम. बट हमारा जो कोर डेटा फ्रेम होगा दैट विल बी इन पांडास. सो पांडास बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है. डेटा फ्रेम अंशुल पांडास में ही बनते हैं.
यूज नहीं करती डेटा फ्रेम। पांडास में बिग डेटा को कैसे स्टोर करेंगे, वो डेटा फ्रेम की फॉर्म में ही स्टोर होंगे। अभी हम डेटा फ्रेम करेंगे सो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट जस्ट टू बिफोर बिगिनिंग आई वुड से अपना जितना अच्छा हैंड्स ऑन पांडास में करोगे, ऑल ऑफ यू, द गुड यू विल बी। ओके, सो ऑलवेज ट्राई प्रैक्टिस दिस थिंग मोर एंड मोर। जैसे हमने बेसिक्स इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ऐसे ही पांडास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज माई लिस्ट हियर। In basics, we did list, dictionary set, numpy में हमने array बनाया। अब pandas में हम बनाएंगे series। सबसे पहली चीज बनाएंगे series, ठीक है। So how do we, this is my list here। series में किसी भी चीज की बना सकती हूँ। उससे पहले let's begin with list here। This is my list। In order to create series, this is a function। pd किसको represent करेगा, pandas को। देन फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं सीरीज। जब भी डॉट से कुछ आपको मिलेगी, डॉट सीरीज या डॉट एनीथिंग, डॉट ए डॉट बी, इसका मतलब दिस इज अ फंक्शन, क्योंकि डॉट से ही तो फंक्शन कॉल होते हैं ना। सो दिस इज एन इनबिल्ट फंक्शन एंड इसमें एस कैपिटल है। पाइथन केस सेंसिटिव है तो एस हैज टू बी कैपिटल हियर। तो मैंने बोला है कि मेरी एक सीरीज बनाओ एंड डेटा कहाँ से आएगा, फ्रॉम दिस माई लिस्ट। जब व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस, यू सी I did not execute this command. You see, this is my series now. This is my series. अब इसमें values क्या है मेरी? Now this is my index value. Pandas में आपका by default index आएगा ही आएगा। This is given additional thing कि with all values आप एक कॉलम बनाओ, दो कॉलम बनाओ या 10 कॉलम बनाओ, उनके रिस्पेक्टिव में you will have a index. By default index आपका 0 से शुरू होगा। So these are the values from my list। ये सभी values हैं जो मेरी actual values थी, उसके रिस्पेक्ट में ये मेरे इंडेक्सेस हैं। और डी टाइप मतलब जो मेरा डेटा टाइप है। डेटा मतलब डेटा क्या है, ये तीन मेरे डेटा है, तो इनका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। सो दिस इज गिवन एज डेटा टाइप हियर। दिस इज माय इंडेक्स। हमेशा इंडेक्स विल बी ऑन द लेफ्ट साइड और उसके बाद इट विल बी योर डेटा, जो भी आप जिससे भी आप सीरीज बना रहे हो। सो सीरीज इज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन वेयर you can represent your list or tuple or things like this. Similarly, I'll give you time to code. Similarly, हमने एक मेरी list है labels. So it's not mandatory कि मुझे integer ही देना है। I can give float values. मैं string भी दे सकती हूँ और integer भी या combination भी दे सकती हूँ। Let's say मैं यहाँ पे 2 दे दूँ और 5 and 30.9। तो तीनों तरह की वैल्यू हो गई, स्ट्रिंग भी हो गई, इंटीजर भी हो गई और फ्लोट भी हो गई। अब सॉरी, एक्चुअली मैं डेटा में चेंज कर रही हूँ, वो मैंने इंडेक्स में चेंज किया था। आई टेल यू व्हाट दैट इज। ये मेरा डेटा है, 3 इंटीजर वैल्यूज, एक स्ट्रिंग वैल्यू और एक फ्लोट। तो मेरा सीरीज क्या बन के आई, कॉम्बिनेशन है। इट कैन, पांडास में आप कैसा भी डेटा दो, इट विल वर्क विद इट, इट वोंट थ्रो एनी एरर। नाउ अच्छा पहले ये बनाओ, ये हो गया सबका सीरीज। इज एवरीवन एबल टू मेक अ सीरीज? Anyone having any kind of error? उसके बाद सेकेंड कमांड है मेरी जो यू सी ऑन द स्क्रीन इज, इसमें मेरा बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या था, 0 1 2। लेकिन नाउ आई वांट माय कस्टम इंडेक्स। मुझे जैसे मेरा यहाँ पे क्या इंडेक्स था, 0 से लेके 4 तक गया, क्योंकि मेरे एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स थे here, 5 एलिमेंट्स। नाउ मुझे ये 0 से लेके 4 वाला इंडेक्स नहीं चाहिए, मुझे अपना एक कस्टम इंडेक्स चाहिए। सो मैंने एक लिस्ट बनाई है एंड द लेंथ शुड बी सेम, क्योंकि मैंने बाद में 2 वैल्यू और डाली है, तो आई विल पुट मोर वैल्यूज हियर। तो EF एंड GH, ठीक है। ये मेरा वैल्यूज हो गई जिसको मैं अपना इंडेक्स बनाऊंगी। इंडेक्स किन के लिए बनेगा, इन वैल्यूज के लिए, ठीक है। सो उसके लिए व्हाट द सिंटेक्स इज, डेटा मेरा कौन सा है, माई लिस्ट, ठीक है। एंड इंडेक्स, अदरवाइज मैं इंडेक्स दूं, इफ आई डोंट गिव दिस इंडेक्स हियर,
लेट्स से आई डोंट गिव दिस इंडेक्स, तो वही मेरा डेटा फ्रेम हो गया जो ऊपर बना था, नॉट डेटा फ्रेम, वही सीरीज हो गई जो मेरी ऊपर बनी थी, राइट। एंड अभी इसमें डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, बिकॉज जैसे नंपाई में था ना कि अगर एक वैल्यू भी स्ट्रिंग है तो कंप्लीट डेटा टाइप आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इफ आई रिमूव दिस एज वेल तो माई डेटा टाइप विल बी फ्लोट नाउ, यू सी इट इज फ्लोट। सो अगर कोई एक भी वैल्यू आपकी स्ट्रिंग है या फ्लोटिंग में है तो उस रिस्पेक्टिव आपका पूरा डेटा टाइप चेंज हो जाएगा, इवन इफ बाकी कॉलम बाकी वैल्यूज आपके इंटीजर हैं, ठीक है। सो विदाउट इंडेक्स स्पेसिफाई किए दिस इज माई सीरीज। नाउ आई वांट माय कस्टम इंडेक्स, मुझे 0 से लेके 4 वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे ये वैल्यूज मेरा इंडेक्स चाहिए। सो उसके लिए हमारा कमांड है, सो दिस इज माय कमांड हियर, इंडेक्स इज इक्वल्स टू व्हाट। तो एक मैंने लिस्ट पास ऑन की जिसकी लेंथ सेम है एज ऑफ माई डेटा, क्योंकि लेंथ सेम होनी चाहिए। सो व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस यू सी आई हैव गॉटन दिस एज माय सीरीज। अब मेरा इंडेक्स क्या हो गया है, इट इज चेंज्ड टू दिस वन। पहले जो था 0 से लेके 4, अब कौन सा बन गया है, दिस वन, ओके। वैल्यूज वही की वही है एंड डेटा टाइप भी वही का वही है, ओनली व्हाट थिंग इज चेंज दिस इंडेक्स, क्योंकि मैंने एक नया इंडेक्स डिफाइन कर दिया यहाँ पे। ये बाय डिफॉल्ट था 0 से लेके 4 एंड दिस इज माय कस्टम इंडेक्स फ्रॉम दिस कमांड, ओके। एनी कंफ्यूजन in these two cells? Are you all able to define series? Following the same syntax, I wanted to define an array. जैसे list है ना, मैंने यहाँ पे data करके my list दे दिया. So I wanted to define an array and create a series using that array. अभी मैंने किसे बनाया है, using list. I wanted to create using array and array अभी के लिए should be one dimensional. 2 dimension नहीं बनाना, it will throw an error. So 1D array बनाओ and create a series out of that. क्लियर है क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट अ 1D array. आरजू स्टेप बाय स्टेप आएंगे, विल कम टू दैट, लेट अस, आई टेल स्टेप बाय स्टेप। आपको ये वैल्यू चाहिए, विल डू दैट थिंग एज वेल, बट अभी के लिए क्रिएट सीरीज यूजिंग अरे। ठीक है अनुषा। ठीक है कोमल। ठीक है सौरभ। ठीक है सोनिया, गुड। ठीक है आरजू, यस लाइक दिस। हाँ जी ठीक है नवीन, दिस वे। आकाश आपका हुआ, अरे बनाना। हार्दिक, send in me a code. प्रियांश, ठीक है आकाश।
ठीक है, इसका सीरीज भी बनाओ हार्दिक। अभी आपने अरे जनरेट किया, मेक इट सीरीज एज वेल। So abhi I found ki all of you are able to define a series. Okay, so same thing आप सबने किया है already, so I won't be, you know, सबको already clear है। हाँ जी हार्दिक, ठीक है। So this is my array and label, I'm picking those labels from here only. So these are my labels, but they has to be of same length. So I'll just delete these last two values. Okay. Okay. So now I want to define a dictionary and create a series using that dictionary. Dictionary बनाओ and create a series using the same kind of, हमेशा ये जैसी वैल्यू लेगा will be same. मैंने लिस्ट दिया, यहाँ पे array दिया. Now feed in a dictionary. You will see something different as in your output. So create a dictionary and make a series of that dictionary. Fill in me a code after making it from dictionary. So a dictionary and series for that dictionary. ठीक है सौरभ। ठीक है आकाश। अंशुल इसमें डोंट कोमल अलग से लेबल देने की जरूरत नहीं है। यू माइट सी कि जो आपने डिक्शनरी बनाई है, योर कीज हैव बिकम योर इंडेक्स वैल्यूज नाउ। सो अलग से लेबल देने की जरूरत नहीं है डिक्शनरी में। ठीक है अंशुल। हार्दिक आपने डिक्शनरी को अरे क्यों बनाया? वर यू एबल टू मेक योर डिक्शनरी एज एन अरे? मैंडेटरी नहीं है हार्दिक, आप यू नो जस्ट यू कैन स्ट्रेट अवे मेक इट into series. Array key is not required. Making array is not required here. That is an extra step. ठीक है अनुषा, ठीक है सोनिया. Okay. See, all are now good to work with series. You see, अभी तक हमने अपना we created a list जिसमें हमने we define कि मुझे ये indexes चाहिए. I don't want default one, मुझे ये वाले चाहिए. लेकिन डिक्शनरी में क्या added benefit है? जो आपकी की वैल्यूज हैं, दिस इज माय डिक्शनरी है जिसमें दिस इज माय वैल्यू 1 की और उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू है 10. दूसरी की है जी एंड उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू है 20. थर्ड की है डी एंड उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू है 30. सो व्हेन आई मेक अ सीरीज ऑफ दिस डिक्शनरी, तो जो मेरी की वैल्यूज हैं दे आर माय इंडेक्सेस नाउ. यू सी मेरे इंडेक्स कौन से आ गए? आप जो भी डिक्शनरी आपने बनाई है एंड सीरीज बनाई है उस डिक्शनरी को यूज करके चेक इनटू दैट. जो भी आपकी की वैल्यूज थी दे आर नाउ योर इंडेक्सेस. यू सी दीज आर माय इंडेक्सेस नाउ एंड ये जो सब है दीज आर माय वैल्यूज.
सो डिक्शनरी में देयर इज एन एडेड बेनिफिट कि आप अलग से यू डोंट हैव टू डिफाइन योर इंडेक्स इफ यू वांट समथिंग एल्स, तो ऑटोमेटिकली ये जो वैल्यूज आप यहाँ पास करोगे दे विल कम आउट टू बी योर कीज. ठीक है, एनी कंफ्यूजन सो फार? Okay, so moving on. Now creating series from scalar value. Scalar value मतलब जब सिर्फ एक वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज थी, हम सिंगल वैल्यू को स्केलर वैल्यू भी बोल देते हैं. ओके, सो पीडी डॉट सीरीज एंड मुझे सिर्फ क्या चाहिए 5 एंड इंडेक्स 0 1 2 3. यू कैन गिव योर ओन वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 होता है. Let me just give it here 100. ठीक है, सो दिस इज माय सीरीज है. तो आप एक वैल्यू से भी यू कैन क्रिएट अ सीरीज. इसमें बस यू जस्ट हैव टू डिफाइन वन वैल्यू, सो ये ऑटोमेटिकली इट विल पुट वैल्यू 5 विद ऑल दीज इंडेक्सेस. ठीक है, सो डिफरेंट वैल्यूज के साथ भी यू आर एबल टू जनरेट सीरीज, with only one value also you are able to generate series. ठीक है, and इसमें भी integer 64. if I make it as a float 5.8, sorry, float 64. ठीक है, now जो अभी तक we were using as our index, I have just made that as my data. So I've already shown you कि there is no restriction कि मुझे integer values ही देनी है या float या string. आप mix and match दे सकते हो, it will accept everything. So इसमें just try to explain the same thing कि variety hold करता है series object pandas में. So I've given my text data here. जो पहले हम index के लिए use करते थे labels, we use indexes, right? जो पर हमने label बनाए थे, we use it as our index here, A, G, B, H, C, D. अब उसको मैंने एज ए डेटा फ्रेम डेटा स्टोर कराया है इनटू माय सीरीज एंड दिस इज माय रिजल्टेंट सीरीज एंड डेटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट. ओके, सो यहाँ तक कोड हो गया सबका? इज एनीवन स्टिल डूइंग? ओके, सो इसमें जैसे एग्जांपल की फंक्शंस कैन आल्सो बी गिवन इनटू दिस. सो आइडियली हम ऐसे करते नहीं है, बट जस्ट टू से कि accept values, different kind of values. Int object is not iterable. We don't use these sum functions. वैसे भी I'm getting it error here. I need to then define it. Although there is no point of doing this thing here, as I'm just getting built-in functions, there is no point of doing it. Okay, so I'm just removing it. It's useless. Now यहाँ पे using all the three approaches जो भी हमने की है, I've created series here. ये हमने कैसे किया था? लिस्ट से, कस्टम इंडेक्स, अरे, कस्टम इंडेक्स. अब दिस इज यूजिंग डिक्शनरीज एंड डिक्शनरी में जो भी मेरा
key values थी, they have become my index now. Now the question was कि how do I access element at a particular index? So series में, now this is my series 3. If I just print my series 3 here, तो मेरी सीरीज 3 क्या है, 1 to 3 एंड रिस्पेक्टिव उसका जो हमारी डेटा वैल्यूज है. अब मुझे इसमें आई वांट टू एक्सेस दिस वन, तो आई जस्ट गिव द इंडेक्स नेम हियर, सीरीज 2. मेरा इंडेक्स क्या है, 2. सो व्हेन आई गेट दिस आई एम एबल टू एक्सेस दिस वैल्यू. ठीक है, ऐसे ही सीरीज 2 में लेट मी जस्ट पुट अ डिस्प्ले हियर. सो डिस्प्ले सीरीज 3 में आई वांटेड 2, सीरीज 2 में आई वांटेड B, and series 1 में I wanted again B. ठीक है, so these are my respective results. Series इसमें था हमारा क्या वैल्यू थी, 2. इसमें B की जगह क्या था, 20, एंड इसमें B वाले इंडेक्स पे क्या था, 2. so these are my respective output. ठीक है आरजू, जो you were asking कि how do I access a value. Any confusion so far? Now you have, मैंने आपको ये I've sent you these 2 series. ठीक है, I want you to create a big dictionary, mega dictionary, जिसमें these are your values. एक डिक्शनरी बनाओ जिसमें एक की वैल्यू पेयर में आपकी वैल्यू सीरीज 1 है, दूसरी वैल्यू सीरीज 2 है, एंड थर्ड वैल्यू इज सीरीज 3. So I want you to create a dictionary such a way. Once you are done with the existing code. So I want you to create a series. See, question is, अभी हमारे पास ये 3 सीरीज हैं. पांडास की सीरीज है सीरीज 1, सीरीज 2 एंड सीरीज 3. ठीक है, so I want you to create a dictionary of these 3 series. जैसे अभी मेरी डिक्शनरी में ये एक की वैल्यू पेयर है, ये दूसरा की वैल्यू पेयर है. So I want you to create, like these should be your values. इनके रिस्पेक्टिव की बनाओ, you can just name them as series 1, इसको series 2, and उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू is this one. Okay, so create a series and put that into pt.series. Okay, don't put that. सिर्फ उनकी सिर्फ make a dictionary out of it. Series में मत डालना, just make a dictionary out of it. Then we'll create data frame from this one. एक बार share your code once you make these as dictionaries. आप अपने डिक्शनरी में 3 सीरीज स्टोर कर पा रहे हो, then send me your code. आरजू, यहाँ पे don't give name as first, give it _1 something. First, second, third को add a numeric value to it, क्योंकि at times this clashes with inbuilt function. तो _1 डाल दीजिए. हाँ जी, ठीक है आकाश, ठीक है अंशु, अनुषा सॉरी.
हाँ जी, have you all made a series out of these three? Have you all made a dictionary from these three series? ठीक है अंशुल. Okay. The purpose for this was just to make a data frame. I'll show you how do we create a data frame from this now. You see, this is what I've done. Series 1, Series 2, Series 3 डिक्शनरी हो गई. Now in order to make a हमारा सीरीज क्या होता है, एक कॉलम. अब मुझे डेटा फ्रेम बनाना है. डेटा फ्रेम क्या है? दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ डेटा फ्रेम, जिसमें आपकी मल्टीपल कॉलम्स एंड मल्टीपल रोज हो सकती है. सीरीज में मल्टीपल रोज है लेकिन एक टाइम पे एक कॉलम जैसा है, राइट? सो मल्टीपल सीरीज बना के वी कैन कंबाइन देम एंड वी कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम. सो डेटा फ्रेम बनाने के लिए pd डॉट डेटा फ्रेम इज द फंक्शन. डेटा में डी कैपिटल एंड एफ कैपिटल, ठीक है, केस सेंसिटिव है, सो यही लिखना है. एंड विद इन ब्रैकेट्स पास ऑन योर डिक्शनरी. सो जो आप डिक्शनरी पास ऑन करोगे, you will get such kind of result. You will have nan values. You will have, you will have 3 columns generated. So do it एक बार, and then we'll discuss how we have gotten these output, this output. Just type pd dot data frame and pass in your dictionary. हाँ जी, हो गया सबका या एरर आ रहा है? Same kind of output. हाँ जी, lot of nan values. I'll tell you why. एक सेकेंड, पेन ले लूं मैं. This is because of index values. मेरी सीरीज 1 में इंडेक्सेस क्या थे? ABC. सेम इंडेक्स मेरे सीरीज 2 में थे, राइट? तो आप जब डेटा फ्रेम को चेक करोगे, यू विल हैव, you won't have any nan values here. जहाँ पे आपका इंडेक्स ABC है, आपकी nan values नहीं मिलेंगी. सीरीज 3 में मेरे इंडेक्सेस क्या है? 1, 2, 3. डिफरेंट है फ्रॉम सीरीज 1 एंड 2, क्योंकि इसमें मेरे इंडेक्स क्या है? ABC. सीरीज 2 में भी ABC, सीरीज 3 में अलग इंडेक्स है. These are my indexes in series 3. So जब हमने इसको डेटा फ्रेम में पुट ऑन किया, we got nan values. So ये है मेरी सीरीज 1 एंड सीरीज 2 विद ABC इंडेक्स. यही 3 वैल्यूज थी मेरी सीरीज में, 1 में भी और 2 में भी. दोनों में इंडेक्स सेम थे, तो इसके रिस्पेक्ट में कोई नैन वैल्यू नहीं है. लेकिन सीरीज 3 में हमारे पास इंडेक्स नहीं था ना ABC. इसके इंडेक्सेस क्या थे सीरीज 3 के? 1, 2 एंड 3. देयर वाज नो इंडेक्स कॉल्ड ABC फॉर सीरीज 3, तो इसलिए वी हैव गॉटन नैन वैल्यूज हियर. जहां पे इंडेक्स मैच हुआ, क्योंकि सीरीज 1 एंड सीरीज 2 का क्या था? इंडेक्स सेम था, तो इसलिए वैल्यूज यहाँ पे फिल हो गई. लेकिन सीरीज 3 में ऐसा कोई इंडेक्स नहीं था, तो वी हैव गॉटन नैन वैल्यूज. सिमिलरली जो सीरीज 3 का इंडेक्स था 1, 2 एंड 3, इसके रिगार्डिंग में वी हैव गॉटन वैल्यूज फॉर सीरीज 3 बिकॉज इसका इंडेक्स ये था, एंड यहाँ पे वी हैव गॉटन नैन, क्योंकि सीरीज 1 एंड 2 में दिस इंडेक्स डिड नॉट एग्जिस्ट. ओके, यस. पहले इसने ये 2 वैल्यू पिकअप की. इट लुक्ड फॉर कि जहां पे 2 इंडेक्सेस सेम है, इंडेक्सेस अगर सेम थे, इसने उनको साथ में पुट अप किया. इंडेक्स जहां पे अलग थे, दोज वैल्यूज केम अप लेटर ऑन, एंड उसके रिस्पेक्टिव में नैन वैल्यूज आ गई. नाउ लेट्स अज्यूम मैं इसमें एक इंडेक्स अपना चेंज कर देती हूँ. आई मेक इट एज B1 हियर. ठीक है, मैंने सीरीज 2 में अपना इंडेक्स बनाया है B1.
Now when I execute this code, what has happened now? Oops. ठीक है, I made my index as v1 in series 2. My index is v1 now. अब मैं इसका डेटा फ्रेम बनाती हूँ इन तीनों सीरीज का. So what kind of result will I get? मैंने ये इंडेक्स चेंज करके सीरीज 2 के लिए v1 कर दिया. So what kind of results can I expect? So series 2 के लिए इंडेक्स b से चेंज करके b1. So what kind of changes will be reflected in my data frame? हाँ जी. So different index for b1. You see, we have a different index for b1. So when I a and b series 1 and 2 के लिए कॉमन था. सॉरी, ओनली a. b को तो मैंने सीरीज 2 के लिए, एक सेकेंड दोबारा में ले लेते हैं. सो सीरीज 1 एंड 2 के लिए क्या कॉमन इंडेक्स रहा? a, देन c. ये दो इंडेक्स कॉमन थे. b किसके लिए था? सिर्फ a1 सीरीज 1 के लिए. और सीरीज 2 में मैंने इंडेक्स क्या नाम दे दिया था? b1. सो आई एम हैविंग वैल्यू हियर ओनली. बाकी सब क्या है? नैन. इसमें सीरीज 3 में a इंडेक्स नहीं था, सो नैन. b इंडेक्स ना सीरीज 2 में था ना सीरीज 3 में, सो नैन. b1 वाज ओनली इन सीरीज 2, तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू है, बाकी दोनों जगह नैन. सी इंडेक्स किस में था? सीरीज 1 एंड 2 में, सीरीज 3 में नहीं था, तो यहाँ पे नैन आया. और 1 2 3 ये इसी सीरीज का इंडेक्स था, तो यहाँ पे वैल्यूज आ गई और उसके रिस्पेक्ट में क्या आ गया? नैन वैल्यूज. क्लियर? तो जहाँ पे इंडेक्सेस मैचिंग थे, we did not get a nan values, वहां पे रिस्पेक्टिव वैल्यूज आ गई. अगर इंडेक्स नहीं था उस एग्जिस्टिंग सीरीज में, तो हमारे पास नैन वैल्यूज जनरेट हो गई, बिकॉज तीनों सीरीज लेनी है, राइट? एंड इसमें जो जैसे आइडियल हमने डिक्शनरी दिया था, उसमें मेरे की नेम्स क्या बन के आ जाते थे? लाइक अबव. जब हमने ऊपर डिक्शनरी बनाई थी, तो मेरी वैल्यूज ये क्या बन गई थे? इंडेक्स वैल्यूज 1 2 3. दे वर माई इंडेक्सेस, राइट? क्योंकि 1 on 1 था. नाउ हियर, क्योंकि ये मेरे ऑलरेडी इट इज अ डिक्शनरी, इट इज हैविंग मल्टीपल वैल्यूज विद इन इट, तो अब दीज आर नॉट माय इंडेक्सेस, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इंडेक्सेस है, तो ये क्या बन गए हैं? मेरे कॉलम नेम. ठीक है? सो दिस इज माय कॉलम 2, दिस इज माय कॉलम 3, एंड इनके अंदर जो इनके रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस थे वो पिकअप हुए एंड दे हैव बिकम द न्यू इंडेक्सेस नाउ. क्लियर? एनी कंफ्यूजन हियर कि डेटा फ्रेम? सो दिस इज डेटा फ्रेम. जब भी हम रियल डेटा पे या ऐसे हमने खुद से डेटा बनाया, वी ऑलवेज वर्क विद डेटा फ्रेम. जो रियल डेटा होगा, मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी, एनालिसिस करूंगी, ग्राफ्स बनाऊंगी, दैट विल बी डन इन डेटा फ्रेम. सो आप सीरीज पे यू विल एट बहुत कम बार आप सीरीज पे काम करोगे मेजरली, और 99% ऑफ योर वर्क यू विल बी परफॉर्मिंग ऑन टू डेटा फ्रेम. ठीक है? सो डेटा फ्रेम पे आप फंक्शंस लगाओगे, नंपाई लगाओगे, ग्राफ्स बनाओगे, एवरीथिंग विल बी डन ऑन टू दीज डेटा फ्रेम्स. आकाश इस पे भी आएंगे स्टेप बाय स्टेप. वी विल डू नैन वैल्यू ट्रीटमेंट, बट अभी के लिए दैट्स नॉट द राइट टाइम टू फिल नैन वैल्यूज. ठीक है? एनी कंफ्यूजन सो फार इन pandas? Creating a series, creating a data frame. ओके अभी हमने यहाँ पे इसको क्या दिया? डिक्शनरीज दी. आई वांटेड टू क्रिएट अ लिस्ट, सो सीरीज 1 की जगह क्रिएट अ लिस्ट, सीरीज 2 की जगह क्रिएट अ लिस्ट, सीरीज 3 की जगह क्रिएट अ लिस्ट, and then make a data frame out of it.
Hanji, are you able to do by defining a list? Are you all able to create a series, a data frame by using list? जिनका हो गया प्लीज send in me your code. ठीक है, आकाश has done. आकाश, are you able to create it? Error आ रहा है? क्या error आ रहा है? अच्छा, आपने उसको डिक्शनरी बना के किया. आई टोल्ड कि डिक्शनरी नहीं बनाना, लिस्ट ही बना के. एक सेकेंड, लेट मी सी व्हाट हैव यू डन. वन के लिस्ट. अच्छा हाँ ठीक है आकाश, इट इज ओके. ओके, ठीक है कोमल, ठीक है नवीन. Shape of past value 3 1. Indices imply 3 3. Where is your code, Anusha? Anusha, send in me your code. Okay. Anshul, insert more columns into it. अभी आपका कॉलम नेम भी 0 आ रहा होगा अंशुल. तो ट्राई गिविंग अ नेम, जो अप्रोच हमने यूज किया है, यूजिंग दैट. आपने numpy यूज किया अनुषा, दैट इज व्हाई आई थिंक इट इज गिविंग मी दिस एरर, गिविंग दिस एरर. Okay, so all of you have done it. हो जाना चाहिए अनुषा इससे. ओके, एक सेकेंड. बिकॉज इसमें आपने क्या किया है, let me just show you. What are these? आप डेटा को ऐसे नहीं दे सकते. डेटा फ्रेम बनाते टाइम यू हैव टू मेक इट इनटू सम स्पेसिफिक फॉर्मेट. आप ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकते उसको. इट विल थ्रो एन एरर. दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड कि इसको डिक्शनरी में बना के देन फीड इट इनटू इट. ओके, now this is what I have created here, just putting list of values and this is my data frame.
Now one of your homework is, अभी तो मैंने explicitly values दी हैं. I want you to use NumPy to generate this data frame 10 से लेके 120, and it should have these 4 columns and 3 rows, and साथ साथ उसका data frame बने. So I want you to create this one using NumPy. जो भी explicitly मैंने values दी हैं handwritten, they should be generated using NumPy. Okay, so this is one of your homework, and बाकी I'll send you by Monday or Tuesday, maybe Wednesday, उसके बाद नहीं, I'll try. Okay, so try doing hands on जितना हमने किया है, revise that. कोई question आता तो please let me know. Otherwise अब तक कोई भी doubt है या anything, any error you are facing, you are still stuck at some point, if there is any, तो please tell me. हाँ जी, what about others? Is everyone good? Like किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूजन, एरर? क्वेश्चन ये था कि अभी आई हैव क्रिएटेड दिस डेटा फ्रेम, इसमें मैंने लिस्ट पास ऑन की है जो कि आई हैव रिटन माई सेल्फ. आई वॉन्ट यू टू मेक इट, आई वॉन्ट यू टू मेक दिस डेटा फ्रेम यूजिंग नमपाई. जैसे मैंने खुद से वैल्यूज डाली है, आई डोंट वांट कि आप भी ऐसे वैल्यूज डालो. आई वांट यू टू जनरेट दीज वैल्यूज यूजिंग numpy, एंड उससे यू क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑफ हैविंग दिस 4 rows and 3 columns. So this is the question. So creation of this data frame using numpy. कहीं से खुद भी आपने खुद से वैल्यूज नहीं डालनी है. ओके, क्वेश्चन क्लियर है सबको? कोई है स्टिल डाउटफुल विद द क्वेश्चन? Okay then. So let's wind up our class today and just do the practice. कोई doubt हो तो please tell me. Okay. So thank you so much everyone. Thank you. Have a good day and good week. See you next week now.